इधर ही बैठ के अपनी स्टडी भी कंप्लीट की है। कितना पढ़े हो? मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो भाई तुम कौन आदमी हो यार, ये सब करके तो इधर किधर? तब आरफा क्रीम टावर पे 90,000 रुपये सैलरी लग रही थी। तो अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? उस टाइम मेरा सिर्फ एक दिन की प्रॉफिट जो थी वो 10,000 रुपये थी, तो मैंने 90,000 चाटनी थी। फिर मिला किस साल की बात है ये? 2010-11 की बात है, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट IT प्रोफेशनल किया था। तो अरफा क्रीम में 90,000 महीने की सैलरी मिल रही थी और यहाँ फ़ोन रिपेयर कर रहे थे तब भी फ़ोन रिपेयर का काम शुरू किया था। तब मेरा मेमोरीज कार्ड का काम था। तब बहुत बिका मेमोरी कार्ड, तो बहुत बिका है। 10,000 रुपये मेरी रोज़ की सेल थी, तो मैंने 90,000 क्या करना था। तब 6 मुलाजिम मेरे नीचे थे, मैंने किसी की मुलाजमत क्यों करनी थी? तो समझ में ही नहीं आई ना तुम्हारे। जाहिर सी बात नहीं आई। उन्हें तो नहीं ये कहा है कि भाई 6 मुलाजिम मेरे पास होते हैं, मैं तुम लोग की नौकरी को क्या करूँ? फिर ये तो 2010 गुजर रहा है, पैसे आ रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, काम कर रहे हैं। फिर इसी फील्ड में बढ़ते फिर आगे आप मोबाइल टेक्नीशियन में चले गए। तो आज फिर वो जो 2010 में 10,000 सेल थी वो आज 20,000 होगी। वो उस टाइम के जो काम थे ना वो अब नहीं है। नहीं, आज सेल 20,000 होगी है। नहीं, शुक्र अल्लाह का, आज भी ठीक ठाक कमा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ही है। उतना ही है। तो हालात ठीक है, हालात ठीक, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र है अल्लाह का। या अभी आप जवान हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। घर अपना है? घर अपना है मेरा। वो नहीं, किराया वगैरह तो मसला नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। और बिल वगैरह बिजली का? बिल तो आते हैं, सबको ही आते हैं। एक तो ये होता है ना कि आप, मैं इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ, आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे भी जेब में हैं। देखो जेब में पैसे हो तो 40,000 बिल भी कुछ नहीं कहता। नहीं सर, बात पता क्या है, अगर आपकी बात को नोट करते हैं, अगर आप कहते हैं ना कि अब मैं इतना चला रहा हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है, तो ये तो एक ना पढ़े लिखे होने की बात होती है। आप जो कंप्लेन कर सकते हैं। मुझे आप देखें ना कि मेरा एक बिल में आपको 1 साल की रेशो है, मेरा 2,000-3,000 बिल पड़ रहा है। मैंने हर चीज़ को ना कंट्रोल में रख के चलाना, खुद समझ के कि भाई इतना चलाऊंगा तो पैसे देने पड़ेंगे, कंट्रोल में रख के चलाना है, ठीक है। अब उसमें एक में से 2-3 माह से ट्रेजेडी हुई है कि मुझे बिल पड़ रहा है 30,000 रुपये। एक माह में 200 से ऊपर यूनिट चला जाए तो जी बिल उसी में फंस गए तुम भी। बढ़ जाना, ठीक है। तो मैंने एक बार सिर्फ बिल मैंने पूरा पे किया है। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि जी अब 6 माह दिगर तुझे यही बिल आएगा। हाँ, वो तो ऐसे ही है। 6 माह दिगर मुझे अभी ये 4था माह हो चुका है, ठीक है। 2 महीने और आना है। अब मैंने बिल नहीं पे किया। तो क्या करोगे? मीटर उतार देंगे? नहीं, ऐसी की तैसी। उनकी मीटर कैसे उतार सकते हैं? ये किसी कानून में नहीं है। मीटर उतार देंगे, मीटर हमारी प्रॉपर्टी उतरते हैं लोगों के यहाँ। नहीं सर, वो जाहिल लोग हैं जो उतरवा देते हैं, जाके 6,000 रुपये भरते हैं। उतार ही नहीं सकते, किस कानून में लिखा है? यहाँ बैठे हो, घर से मीटर उतार के ले जाए तो कौन रोकेगा? पर्चा है, FIR दर्ज होती है उस पर? हाँ जी। मीटर नहीं उतर सकता, मीटर हमारी प्रॉपर्टी है। कनेक्शन काट सकता है, तार काट के चला जाए? तार काट सकता है, तार काट सकता है। अगर वो कहते हैं हम तार काट देंगे, ये फिर लगा लेते हैं, हम क्या करें? हम लगाएंगे, वो हमारे पे FIR कर सकते हैं, हम नहीं करवा सकते। अगर वो मीटर उतारते हैं तो फिर हम लोग करवा सकते हैं। तो ये असूल है कि अगर आपने बिल पे नहीं किया, वो आए कनेक्शन काट के चला जाए। हाँ। और जनाब ने अगर दोबारा तार लगा ली तो आप पे पर्चा हो जाएगा। जी, जाहिर सी बात। और अगर उसने मीटर उतार लिया तो उस पर FIR है, यानी वो आपकी प्रॉपर्टी उसने चोरी कर ली। जी, जाहिर सी बात है, चोरी है ना। कोई नोटिस नहीं है, कोई उतार ही नहीं सकता। अब अगर 2 महीने बिल नहीं दोगे तो वो तो लगता रहेगा ना साथ। नहीं, 2 माह मैंने बिल नहीं पे किया ना, ठीक है। मैंने कल सुबह के टाइम जाके बिल पे आउट किया, क्लियर कर दिया। 30,000 रुपया बिल था। जब मैंने अपना RO दफ्तर में गया हूँ, चढ़ पे जवेद साहब SO है वहाँ पे कोई, तो उनके साथ बात हुई है। उन्होंने क्या कहा जी कि उन्होंने पहले मेरे सारे बिल के ना पूरे साल का एक रिकॉर्ड देखा है। रिकॉर्ड देखने के बाद उन्होंने एक बंदा भेजा कि ये वाकई कोई सच कह रहा है कि नहीं कर रहा है। वो एक दिन मेरा बस यहाँ से ख्वारी हुई है मुझे। उन्होंने देखा है जाके जो 30,000 था वो 13,000 रुपये कर दिया, वो मैंने पे कर दी। और भाई कुछ करोगे, इनके पीछे चढ़ोगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं यार तो लोग जाते हैं, उन्हें वो तंग करते हैं, वो कहते हैं कि यही है, जमा करवाओ, उन्हें तो काट देंगे। बात पता क्या, हमारे पाकिस्तान आपको पढ़े लिखे हो, आपने तो पकड़ ली होगी चोरी। हमारे पाकिस्तान में कम्युनिटी जो है ना, ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो पढ़ी लिखी है भी तो उनको इस पोस्टों पे नहीं बिठाया जाता। करप्शन इतनी ज़्यादा है, बात सिर्फ इतनी थी। अगर आप फैसिलिटेट ना कर दें। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप रोड पे खड़े होकर प्रोग्राम करने के बजाय आप स्टूडियो में बैठ के नहीं कर सकते हैं। आप सारे मामला कर सकते हैं। रोड वाला भी पढ़ा लिखा होता है यार। वो मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन स्केल्स में फ़र्क आता है। ठीक है, हाँ, स्टूडियो वाला सीनियर एंकर होता है, स्केल्स में फ़र्क आता है। ठीक है, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप बुरा नहीं मनाना। नहीं, किसी बात का नहीं मना रहा हूँ, तो एक बात कह रहा हूँ।